क्या खास बात है इस गाने में, आज के गाने में? सर कृष्णा जो हमारा जो नायक है, सबसे पहली बात कि वो म्यूजिशियन है, नृत्यकार है, तो फिल्म हैज़ टू बी ए म्यूज़िकल फिल्म, है ना। उसका राजनीतिक जो अध्याय है वो तो बाद में शुरू होता है, ठीक है ना। वो तो कंस वध के बाद फिर वो रण छोड़दास या द्वारका में जाना या पांडवों का साथ देना, वो चैप्टर सब बात के हैं। उससे जहाँ तक ब्रिज का जो जितना उनका हिस्सा है जीवन का, वो सारा का सारा सरस है और संगीतमय है। तो कृष्णा में मेरे ब्रिज के लोकगीत भी, पारंपरिक जो हमारे रिचुअल्स हैं वो भी, और ब्रिज भाषा का थोड़ा सा टच, ताकि हमको लगे कि हम ब्रिज में हैं, ठीक है। लेकिन हमको ध्यान ये भी रखना है टेक्निकली जो हमारी रिकॉर्डिंग है, चूँकि इंटरनेशनल लेवल पे हमें ये फिल्म बनानी है, तो उन लोगों का भी ध्यान रखना है जो समुद्र पार हैं और जो कृष्णा को अपनी आत्मा में बसा चुके हैं, हरे कृष्णा पे डांस करते हैं, नाचते हैं, उसमें दीवाने होके हिंदुस्तान आ जाते हैं। तो सारा जो ब्रिजिंग है इस फिल्म के थ्रू करना है। फिर भी जैसे कि क्या खास बात ध्यान रखेंगे, इंटरनेशनल ऑडियंस भी हिंदी इंग्लिश दोनों में ये फिल्म बन रही है। हाँ, अंग्रेज़ी में मुझे पता नहीं, अंग्रेज़ी में किस गाने, मैं समझता हूँ ये हिंदी के ही गाने रहेंगे, या कोई अगर सिचुएशन ऐसी होगी जहाँ हमें अंग्रेज़ी कहना है तो अंग्रेज़ी रिकॉर्ड करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। भाषाओं की क्या प्रॉब्लम, कुछ भी नहीं है ऐसे, कुछ भी नहीं। क्योंकि कई गाने बने हैं, फिल्म बनी है कृष्णा पर जी। और कृष्णा रासलीला पर। जी। क्या मानते हैं कि एक किस तरह का फिर टच होना चाहिए? जैसे कि एक कृष्णा पर गाने होते हैं तो नॉर्मली टाइप की फिल्म होती है, इस तरह के गाने होते हैं, तो आपने मतलब कुछ थोड़ा अलग करने की क्या कोशिश की? अलग नहीं करना चाहता मैं, अलग इसलिए नहीं करूँगा। मुझे सूरज से भी मेरी जब विवाह उन्होंने बनाई तो मैंने सूरज को पूछा तुमको किस तरह का म्यूज़िक चाहिए, आज का चाहिए कि ऐसा चाहिए जो हमेशा रहे, आज भी रहे और कल भी था और कल भी अच्छा लगे। तो सूरज ने एक ही बात कही कि दादा, जिस कॉम्बिनेशन के लिए राष्ट्रीय और रविंद्र जैन को लोग जानते हैं, मुझे वही म्यूज़िक चाहिए। और आप देखिए, आज मैं खुद नहीं कह रहा, आपने देखा होगा फिल्म या नहीं देखी मुझे मालूम नहीं, फिल्म भी और उसका म्यूज़िक भी दोनों लोगों ने पसंद किए हैं। तो कृष्णा तो हमारा एब्सोल्युटली म्यूज़िकल है। कृष्णा बोलते ही म्यूज़िक समझ आता है, सुनाई पड़ता है, बांसुरी आपके कानों में आ जाती है, कीर्तन की आवाज़ आप सुनते हैं। तो वो सब चीज़ें जिनसे हम कृष्णा को दर्शा सकें, चित्रित कर सकें, उनकी विशेषताएं हम लोगों के सामने ला सकें, वो ही मेरी कोशिश होगी। वो नया अगर कुछ करूँगा तो टेक्निकली करूँगा, रिकॉर्डिंग की टेक्निक, हमारी अरेंजमेंट में जो हमें करना है, इंटरनेशनल लेवल का जो म्यूज़िक सजाना है वो हम करेंगे, लेकिन सोल में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। और इसके लिए टैलेंट हंट जी क्या है, किस तरह से सूझा कि ये है इस तरह से करना? बेसिकली हुआ यूँ कि जब कृष्णा आप बनाते हो तो डेफिनेटली हमारे विकास जी की जैसे स्क्रिप्ट थी कि इसमें कृष्ण लीलाएं बताई जाएंगी, और कृष्ण लीलाएं तो कभी ना ख़त्म होने वाली लीलाएं हैं, वो तो उनके बचपने से लेकर के उनकी जवानी तक सारी लीलाएं हैं। तो जवानी के लिए कृष्णा तो हमारी जहन में था कि कौन होगा, लेकिन बाल कृष्ण कौन प्ले करेगा ये हमारे जहन में बिल्कुल भी नहीं था। तो इसके लिए काफ़ी रिसर्च हुई, काफ़ी बैठा गया इस पर और काफ़ी मशवरे हुए, तो उसमें हम फाइनल ये डिसीजन पे पहुँचे कि क्यों ना एक बाल कृष्णा के लिए एक टैलेंट हंट किया जाए और पूरे देश में इस टैलेंट हंट को ले जाया जाए और उसमें से एक बाल कृष्ण को चुना जाए। तो इसके लिए ये कॉन्टेस्ट हम लोगों ने आयोजित किया। पर क्या है, लगता है कि इसको एक पब्लिसिटी का माध्यम भी माना जाएगा कि फिल्म रिलीज हो रही है, लोगों को इतने लाखों लोगों को जिस तरह से SMS या व्हाटएवर लिख भी जी, तो वो एक माध्यम हो जाएगा यार? ये इसको भी एक कंसिडरेशन में किया जा सकता है, लेकिन हाँ, सबसे पहले हमारा जो ध्येय था, हमारा लक्ष्य था, वो बाल कृष्णा को ढूंढना ही हमारा सबसे महत्व लक्ष्य था। किस तरह की कहानी रही, क्या है, मतलब जैसे कृष्णा पर भी काफ़ी स्टोरीज बनी है, लेकिन रिसेंटली एनिमेटेड फिल्म आई थी। जी नहीं, ये एनिमेटेड नहीं है, ये प्योर फीचर फिल्म है। और मैं आपको अपने इंग्लिश वर्जन के कृष्णा के बारे में बताऊंगा जो श्री विकास जी ने लिखा है, विकास कपूर जी ने लिखा है उसे। फेथ, भरोसा, यकीन और प्रचार,
ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रख कर के हमने ये स्क्रिप्ट तैयार की। और जब विकास जी ने पूरी कंप्लीट स्क्रिप्ट हम लोगों को सुनाई तो लिटरली उसको सुनने के बाद में हमारे रोंगटे खड़े हो गए। सबसे पहले हम लोगों ने हॉलीवुड एक्टर को अप्रोच किया, जिसका अभी फ़िलहाल मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, और वो एक मर्तबा पढ़ते ही साथ उसने इस फिल्म को गो अहेड कर दिया कि इससे अच्छी फिल्म मैं अपने करियर में नहीं कर सकता। आपने अपनी तरफ से कितना रिसर्च किया? हमने आप यू कुड से लाइक यू बीइंग अ मुस्लिम आल्सो, जी। समथिंग टोटली या हिंदू माइथोलॉजी पर जी, बेस्ड है, जी। आपने अपनी तरफ से भी कितना रिसर्च किया है? जब श्री विकास कपूर जी ने और श्री औशिम खेत्रपाल जी ने एक फ़िल्म बनाई थी शिरडी साईं बाबा, मेरी इन लोगों से जान पहचान तब की है और तभी से मेरे दिल में था कि मैं एक हिंदू माइथोलॉजिकल फ़िल्म पर काम कर सकूं, हिंदुइज़्म को समझ सकूं, हिंदुइज़्म को पढ़ सकूं। मुझे जैसे ही श्री कृष्ण बनाने का मौका मिला इंग्लिश वर्जन, तो मैंने अपने आप को इसके रिसर्च में डाल दिया और अभी तक मैं इसकी रिसर्च ही कर रहा हूं कि बाल कृष्णा हैं क्या, क्या हस्ती हैं वो, उनका बचपन कैसा गुजरा, उनकी जवानी कैसे गुजरी, उन्होंने क्या प्रचार किया अपने जीवन में, उसी को रिसर्च करते हुए मेरे ख्याल से एक 40% मैं कामयाब हो चुका हूँ और आगे आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो 60% और कामयाब हो जाऊँगा और फिर वी विल मेक दिस फिल्म। बताइए कि यू आर अ राइटर, कृष्णा फिल्में भी पहले कई बार अटेम्प्ट की गई है, इस बार मतलब राइटिंग में या डायरेक्शन में किस तरह का आपने सोच के स्टोरी को बनाने के लिए सोचा है? देखिए, कृष्ण भगवान एक अकेले ऐसे भगवान है विश्व के, बहुत सारे धर्म हैं, मज़हब हैं, जातियाँ हैं, गुरु और पैगंबर हैं, लेकिन अकेला ऐसा भगवान है जो हंस रहा है, जो नाच रहा है, जो गा रहा है, जो बंशी बजा रहा है, जो अटखेलियाँ कर रहा है, जो माखन चोरी कर रहा है, जो गोपिकाओं के पीछे भाग रहा है, जो रास रचा रहा है। भगवान के इस रूप को देखने की कोशिश बहुत कम की गई है। भगवान के ज्ञान को पकड़ा गया है, भगवान के सत्य को पकड़ा गया है, भगवान की कृपा और आशीर्वाद को पकड़ा गया है, लेकिन ये जो हंसता हुआ धर्म है कृष्ण का, ये जो नाचता हुआ धर्म है कृष्ण का, ये शायद पूरे विश्व के सभी धर्मों में हिंदू धर्म की विशेषता है कि वो ऐसे कार्यों को भी धर्म में समाहित कर लेता है। इस जो समाहित करने की शक्ति थी हिंदू धर्म की, इस पूरी कहानी जो हम भगवान श्री कृष्ण फिल्म बना रहे हैं, उसमें इस दृष्टि से कृष्ण को देखने की कोशिश की। हंसता हुआ कृष्ण, नाचता हुआ कृष्ण, गाता हुआ कृष्ण, बंशी बजाता हुआ कृष्ण। तो ये पहली बार ऐसा है, कृष्ण एक ऐसे चरित्र हैं जो किसी भी कलाकार, कोई भी कवि हो, गायक हो, पेंटर हो, फिल्मकार हो, लेखक हो, उसके जीवन से होकर ही गुजरते हैं। कोई बड़ी फिल्म बनाता है, कृष्ण का गाना डाल देता है, कृष्ण की लीला डाल देता है, बंशी डाल देता है, राधा डाल देता है, लेकिन एक पूरे कृष्ण चरित्र को समाहित कर पाना, जैसे मैं यहाँ पे एक रेफरेंस के लिए कहना चाहूँगा कि सूर का कृष्ण, भगवान जब सूरदास जी ने कृष्ण देखा तो उनका कृष्ण 14 साल से बड़ा ही नहीं होता है। फिर लोकमान्य तिलक का कृष्ण जो गीता के बाहर नहीं निकलता है। गांधी जी के कृष्ण सत्य में ढूंढ लेते हैं, गांधी अहिंसा ढूंढ लेते हैं कृष्ण के भीतर। पर ये जो कृष्ण है, जहाँ पे हम कृष्ण की बात कर रहे हैं, वो एक संपूर्ण परात्पर ब्रह्म कृष्ण है, जो संपूर्ण चरित्र है भगवान का। उसको समाहित करने के लिए हमने 4 भागों में इस फिल्म को विभक्त किया है। पहला भाग जिसमें जन्म से लेकर कंस वध तक हम जा रहे हैं। दूसरे भाग में कंस वध के बाद मथुरा पर अधिकार भगवान का और द्वारका की यात्रा, बीच में कालयवन और जरासंध का वध भी है। तीसरे पार्ट में कंप्लीट महाभारत और चौथे पार्ट में यदुवंश कांत और द्वारिका की समृद्धि। ये 4 भागों में इस फिल्म को हम लोगों ने बनाने की रूपरेखा बनाई है। और ये पहली बार ऐसा है कि भारतीय धार्मिक किसी फिल्म में हॉलीवुड के एक्टर्स, हॉलीवुड के टेक्नीशियंस काम कर रहे हैं। ये शायद पूरी फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक बहुत अच्छी बात है, एक अच्छा संकेत है, जिसके लिए निश्चित रूप से इस फिल्म के निर्माता औशिम खेत्रपाल और फैज़ल शेख जो एसोसिएट डायरेक्टर हैं, वो बधाई के पात्र हैं। इससे भी बड़ी बात ये है कि पहली बार किसी फिल्म में हीरो की तलाश के लिए एक बाकायदा कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज़ किया गया, क्योंकि जब हमने इस फिल्म की रूपरेखा बनाई, फर्स्ट स्क्रिप्ट स्क्रीन प्ले लिख कर आया, तो सबके मन में था कृष्ण कौन, ये भूमिका कर कौन पाएगा। नीतीश बच्चा नहीं लगेगा, 14 साल, 11 साल, 8 साल में कृष्ण को कैसे नीतीश को लाएंगे। नीतीश नो डाउट एक ओनली विमल है, वो एक वन मैन शो है, लेकिन यहाँ पर कैसे नीतीश को एकोमोडेट करें। तो उसके लिए फिर डिसाइड किया कि हम एक ऑल ओवर इंडिया 1 महीने का फुल कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज़ करेंगे। कॉन्टेस्ट से लोगों को हंट करेंगे और जो बेस्ट हमें लगेगा, हमारे जजेस को लगेगा, उसको हम ये मौका देंगे। इसी तरीके से राधा और इसी तरीके से उनकी सखे सखियाँ, इन सबको भी हम हंट कर रहे हैं। तो ये पहली बार ऐसा भारतीय सिनेमा में होने जा रहा है कि हम अपने हीरो को सेलेक्ट करने के लिए पूरे लोगों को कॉल कर रहे हैं, लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं कि आप आइए, अपनी प्रतिभा दिखाइए और ये देश
प्रतिभा संपन्न है, रत्न गर्भा भूमि है यहाँ की। हमें विश्वास है जो हमारे मन में कृष्ण बसे हैं, जो हमारी आत्मा में, हमारे रोए रोए में कृष्ण बसे हैं, वो कृष्ण हमें हमारे बीच में से ही मिल जाएंगे। अच्छा ठीक है अभी। हाँ अच्छा है, सी को थोड़ा जोर से मत प्ले करना।